नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में यस सर नहीं जय हिंद बोलेंगे बच्चे, मंत्री विजय शाह का आदेश, बढ़ेगी देशभक्ति की भावना। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चे यस सर या यस मैडम नहीं बोलेंगे। मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के आदेश के अनुसार उपस्थिति के दौरान बच्चे हाथ खड़ा करते हुए जय हिंद सर या जय हिंद मैडम बोलेंगे। मंत्री का मानना है कि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। जिले का प्रभार मिलने के बाद बुधवार को पहली बार रतलाम आए विजय शाह ने सर्किट हाउस व रंगोली सभागृह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से मुलाकात के दौरान यह बात कही। मध्य प्रदेश में 50 लाख की जमीन पर चला बुलडोजर, दबंगों ने बेशकीमती सरकारी भूमि पर किया था अतिक्रमण। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी अपराधियों पर बुलडोजर चलाने में पीछे नहीं है। ताजा घटनाक्रम मंदसौर में सीतामऊ का है। यहाँ भारी पुलिस बस के साथ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने एक ही व्यक्ति के कब्जे से 5000 स्क्वायर फीट जमीन मुक्त करवाई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि ग्राम बोरखेड़ी जागीर में एक व्यक्ति द्वारा करीब 5000 स्क्वायर फीट की शासकीय जमीन पर 10 से 12 फीट ऊंची दीवार बनकर अतिक्रमण किया गया था। बुधवार को सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग की उपस्थिति प्रशासन और पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाया गया। दिग्विजय सिंह ने की सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग, पीएम-सीएम से की यह अपील। सोयाबीन खेती की लागत वर्ष 2011 से 2-3 गुना बढ़ गई है, पर इसका मूल्य 4300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। इसका न्यूनतम मूल्य प्रति क्विंटल 6000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। यह मांग पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की है। भोपाल की 50 से अधिक पंचायतों में कंडम वाहन, घरों से नहीं उठ रहा कचरा। जिले की 50 से अधिक पंचायतों में घर घर जाकर कचरा एकत्रित करने का काम ठप हो गया है। दरअसल पंचायतों को मिले ई-रिक्शा वाहन कंडम हो गए हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन न होने से खाली जगहों पर फिर से कचरे के बड़े बड़े ढेर लगना शुरू हो गए हैं। बुधवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में स्वच्छता अभियान को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें 50 से अधिक पंचायतों के सचिवों ने यह मुद्दा उठाया। उनकी बात सुनकर फंदा के जनपद सीईओ शंकर नामदेव पानसे ने कहा कि बजट मिलने पर कचरा कलेक्शन के लिए नए वाहनों की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, जेसी मिल के मजदूरों को जल्द मिलेगा बकाया। सीतापुर में पुलिस चौकी व बानमोर में फायर स्टेशन खुलेगा। ग्वालियर में बनेगा बड़ा अस्पताल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में कहा कि हुकुमचंद मिल इंदौर की तरह जेसी मिल के मजदूरों के बकाये का भुगतान कराया जाएगा। साथ ही मुरैना के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी, बानमोर इंडस्ट्रियल एरिया में फायर स्टेशन खोला जाएगा। साथ ही ग्वालियर व मुरैना में 4 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई हेल्थ पॉलिसी आ रही है, जिसमें ग्वालियर में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर में एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अडानी ग्रुप ही अकेला इस क्षेत्र में 3500 करोड़ का निवेश कर रहा है। रिलायंस ग्रुप ने भिंड, मुरैना व ग्वालियर के बीहड़ों में संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी निवेश आया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार में अंग्रेजों के शासन काल में यहाँ इंडस्ट्री डालकर देश की अन्य रियासतों का रास्ता दिखाया था। सीएम की घोषणा के 1 माह बाद ही जबलपुर में शुरू हुआ प्रदेश का पहला निवेश प्रोत्साहन केंद्र। 20 जुलाई को जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में निवेश प्रोत्साहन केंद्र खोलने की घोषणा की थी। इन्वेस्टर मीट के लगभग 1 माह 8 दिन बाद प्रदेश का पहला निवेश प्रोत्साहन केंद्र जबलपुर में बुधवार से शुरू हो गया। कलेक्ट्रेट में शुरू हुए इस केंद्र में जबलपुर में उद्योग लगाने, निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आयुर्वेद कॉलेज में है ऑल इंडिया कोटे की सीटें, छात्र ले सकते हैं प्रवेश।
जबलपुर के आयुष कॉलेजाए में सत्र 2024 से 25 की प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से आरंभ हो गई। ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीयन हो रहे हैं। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी ने 22 सितंबर तक छात्रों को पंजीयन का अवसर दिया है। आयुष नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण में पंजीकृत छात्र छात्राएं 29 अगस्त से 2 सितंबर तक अपनी मनपसंद सीट चुन सकेंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नगर में गौरीघाट स्थित सरकारी आयुर्वेद कॉलेज में BAMS की 75 सीटें हैं। इसमें 15 सीटें ऑल इंडिया कोटे की है। MP रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पीथमपुर में होगा 532 करोड़ रुपए का निवेश। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MPIDC द्वारा बुधवार को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई, जिसमें इंदौर रीजन के लिए 882 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है, जिसमें वाहनों के पार्ट्स बनाने वाली जमुना ऑटो ग्वालियर के बाद अब पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्री पार्क में प्लांट डालेगी। मालवा एक्सप्रेस इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी और अमृतसर एक्सप्रेस सितंबर में रहेगी कैंसिल। उत्तर रेलवे के पलवल स्टेशन और न्यू परिथला DFCC यार्ड को कनेक्टिविटी देने के लिए प्रस्तावित ब्लॉक के चलते इंदौर से चलने वाली मालवा इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी और इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस सितंबर माह में अलग अलग दिनों में निरस्त रहेंगी। साथ ही कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इसमें मालवा एक्सप्रेस 13 दिन निरस्त रहेगी। रतलाम मंडल के अनुसार महू से मां वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली मालवा एक्सप्रेस 4 से 16 सितंबर तक निरस्त रहेगी। अब टिही से पीथमपुर सुरंग तक बिछेगी रेल लाइन। इंदौर से दाहोद तक बनेंगे 22 रेलवे स्टेशन। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को शुरू हुए करीब 11 साल हो चुके हैं, मगर 205 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के प्रोजेक्ट में पिछले 2 वर्षों में गति आई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी अड़चन पीथमपुर स्थित 2.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम भी पूरा हो चुका है। अब रेलवे इंदौर से धार तक काम को मार्च तक पूरा करने के लिए लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसमें टिही रेलवे स्टेशन से सुरंग के P1 तक रेल लाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं सुरंग के 2.9 किलोमीटर के हिस्से में मेट्रो की तर्ज पर बैलास्टलेस ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 माह से नहीं बढ़ाया 4% महंगाई भत्ता। कर्मचारियों को हर महीने हो रहा 9,000 रुपए तक का नुकसान। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से सरकार महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% के अंतर को पाटने के लिए कर्मचारी संगठन कई बार सरकार से अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 4,000 से लेकर 9,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। जुलाई में होने वाली वृद्धि की घोषणा अगले माह की जा सकती है। भोपाल में आवारा श्वानों से जनता परेशान। हेल्पलाइन में 1251 शिकायतें लंबित। महापौर ने जताई नाराजगी। भोपाल शहर की जनता इन दिनों आवारा श्वानों से बेहद परेशान है। इसका खुलासा मंगलवार को महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ। हेल्पलाइन में इस समस्या से जुड़ी 1251 शिकायतें अब भी लंबित हैं, जिनके निराकरण के निर्देश महापौर मालती राय ने दिए। महापौर ने जब लंबित शिकायतों की सूची देखी तो वे खुद दंग रह गयीं। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों से कहा कि 7 दिन में सभी शिकायतों का निराकरण करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद महापौर ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर भी बात की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी शिकायत का निराकरण किया जाएगा। इंदौर में जानलेवा हुआ स्वाइन फ्लू। अगस्त में स्वाइन फ्लू के आए 3 नए मरीज। इंदौर शहर में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगस्त माह में 3 नए मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अब तक कुल 7 मरीज स्वाइन फ्लू के मिल चुके हैं। वहीं अगस्त माह में 3 मरीज अब तक मिल चुके हैं। कुल 58 मरीजों की जांच के बाद यह मरीज मिले हैं। इन मरीजों में एक 28 वर्षीय महिला, 56 वर्षीय महिला और एक अन्य शामिल है, जिन्हें उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को सर्दी और तेज बुखार जैसी शिकायतें हों तो उन्हें तुरंत इलाज लेना चाहिए।
कई बार लापरवाही के चलते यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। एमपी बोर्ड 12वीं के माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर नदारद, कैसे प्रवेश पाएंगे स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष 12वीं के विद्यार्थियों को जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया है उस पर सीरियल नंबर प्रिंट नहीं है। इस कारण कई विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों के प्रवेश को अमान्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत मंडल में की है। उधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिप्रिंट नहीं करने का आदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जारी किए गए माइग्रेशन प्रमाण पत्रों की वैधता की पुष्टि संबंधित विद्यार्थी को मंडल द्वारा जारी की गई मूल अंकसूची में अंकित विवरण से की जा सकती है। आवश्यक होने पर मंडल के ईमेल आईडी पर माइग्रेशन प्रमाण पत्र भेजकर वैधता की पुष्टि कराई जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 12वीं परीक्षा की अंकसूची के साथ प्रिंट कर माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। इंदौर में 700 रुपए उछली चांदी, 250 रुपए महंगा हुआ सोना। गणेश उत्सव सहित अन्य त्योहारों से पूर्व इंदौर में सोना चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। सोने की कीमत 250 रुपए उछलकर 73,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी के दाम में 700 रुपए बढ़ोतरी देखी गई और इसके दाम 87,000 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। गौरतलब है कि आगामी दिनों में शादियों का सीजन है और दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार भी है। उससे पहले इन दोनों धातुओं की कीमत में वृद्धि हुई है।